दावेदारी कर रही थी महाराष्ट्र चुनाव पे। प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो महाराष्ट्र का नतीजा आया वो तो पहले से मालूम था कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो विकास का कार्य किया है, तो वहाँ पे जनता का जो हमें जनादेश मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार वहाँ बनाई है, उसके लिए इनको कोटि कोटि नमन। एक लाइन है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही इस बार आप लोग बीजेपी वाले हर बार ईवीएम करवाते रहते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष अगर आज झारखंड में उनकी सरकार बन रही है, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, जम्मू कश्मीर की सरकार बनी, तब वो ईवीएम पे ठिकरा नहीं फोड़ रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का जीती है जिस प्रकार से बहुमत के साथ, तो हमने तो कभी नहीं ईवीएम पे स्वीकार ठिकरा फोड़ा है। हमने तो उस पर स्वीकार किया है। झारखंड में हमने सरकार नहीं बनाए, हमने स्वीकार किया, लेकिन ये ईवीएम पे हमेशा जो ठिकरा फोड़ते हैं ये गलत है। जनता देख रही है, जनता देख रही, इसीलिए आज कांग्रेस का पूरे भारत से पत्ता साफ हो रहा है। आपने बोला जनता देख रही है, जनता की बात भी संजय राउत बोले शिवसेना से, कह रहे हैं कि ये जो निर्णय है वो निर्णय सही नहीं। जनता का जो निर्णय है वो मुझे पता है। देखिए, जो भी फैसला करती जनता करती है और मैं महाराष्ट्र की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनका वंदन अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारत में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय बन रही है। 2-3 रात छोड़ दीजिए, हम लोग वहां भी अपनी सरकार बनाएंगे। और संजय राउत क्या बोलेंगे? संजय राउत तो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदू वाली पार्टी थी, एकनाथ शिंदे खुद उन्हें छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे भी बढ़ती रहेगी, निरंतर अपनी सरकार बनाती रहेगी। अच्छा, झारखंड में कौन सी गलती हो गई आप लोगों से? झारखंड में गलती नहीं हुई है। आप 2019 चुनाव उठा देख सकते हैं। 2019 में हमने 22 सीट वहां पे जीता था। इस समय हमारे लगभग 25 सीट हमने जीता है, तो वहां पे भी हमें जनता का आशीर्वाद मिला है। और झारखंड में ठीक है, वहां पे जनादेश अगर झारखंड जनता ने दिया है तो हम उनका सम्मान करते हैं। हम ईवीएम ठिकरा नहीं फोड़ते हैं। झारखंड में हम अगर हारे हैं तो वहां पे हम ठिकरा नहीं फोड़े हैं। आप लोग नहीं कहेंगे ईवीएम ईवीएम ईवीएम? नहीं, ईवीएम का मतलब कुछ होता है। हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं और जनता के अंदर हम लोग सारी चीज पसंद करना चाहते हैं। हम ठिकरा किसी को नहीं पड़ते हैं। और आपको बता रहे हैं जिस प्रकार पूरे भारत में जो विकास की लहर बढ़ रही है, भारतीय आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो या किसी वर्ग पे हो, सबके बीच में जाकर वो अपना फैसला देते हैं और जनता का जनादेश ही हम लोग को स्वीकार करते हैं। विपक्ष कह रहे थे कि यूपी से बीजेपी को खदेड़ देंगे, उपचुनाव आ चुका है, क्या कहेंगे? तो आज आपने अभी नतीजा देखा है, मीडिया तो खुद दिखा रही है सुबह से कि हम लोग 7 सीट पे जीत चुके हैं और 2 सीट अगर बचा, हमें लग रहा है कि वो 2 सीट भी हम जीत कर क्लीन स्वीप कर देंगे। और ये उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से विकास की लहर फैलाया है और जो जनता के बीच उन्होंने काम किया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष कहीं हमारे इर्द गिर्द है। और अब 2027 में हम फिर सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोग बनाएंगे। लेकिन सर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि हम जमानत जब्त कर देंगे बीजेपी। जमानत तो जब्त समाजवादी पार्टी की हो गई है। आप देख रहे हैं कहीं से 10,000 वोट, कहीं से 1.5 लाख वोट आ रहे हैं, कहीं से 2 लाख से हैं, कहीं से 5,000 10,000। ठीक है, वो विपक्ष के कहने का आदत है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के बीच में रह के काम करती है। क्या कहेंगे बीजेपी की जीत पे आप? क्या कहना चाहेंगे? प्रचंड जीत हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ। जिस तरीके से विपक्ष दावे करे थे, आंकड़े निकाले थे, सारे आंकड़े फेल हो गए, जीत गई बीजेपी। विपक्ष का केवल कार्य है, विपक्ष अपना कार्य कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हम लोग अपना कार्य करेंगे। जैसे प्रचंड जीत हमें वहाँ हासिल हुई है, आगे भी हमें होगा। ये जो आंकड़े थे अब 2027 आ रहे, तो इसका क्या असर पड़ेगा 27 में विशेष अगर इसका असर पड़ेगा? जिस तरह हम लोगों ने महाराष्ट्र में और झारखंड में भारी जीत हासिल की है, वैसे ही 2027 में भी योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोग भारी जीत से विजयी बनेंगे। जी, एक बार फिर से आपसे वापस आना चाहिए कि विपक्ष तमाम आंकड़े पेश करी थी, इस बार जीत करेगी। जो भी तमाम दावे थे उनके सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। अब 27 पे भी ये नजरिया जो रहेगा, विपक्ष का दावा फेल होगा ही, क्योंकि विपक्ष कुछ काम करती नहीं, वो केवल ठिकरा फोड़ती। ईवीएम पे उनको कोई काम तो है नहीं।
जनता भी वो जाते रहे दिन भर एसी में बैठ के वो अपना राजनीति करेंगे। और हम लोग क्या है, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जाते हैं वो जनता के बीच में रह के काम करती है, और हम लोग निरंतर जनता के बीच में काम करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, या किसान हो, या किसी वर्ग के हो, हम लोग जनता के बीच में जाकर काम करते हैं। और जो भारत में जिस प्रकार से विकास की लहर आदरणीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हो रहा है, वो पूरी जनता देख रही है। तो इनका कहना है कि जीत तो सुनिश्चित था, क्योंकि हम जनता के पीछे में रहते हैं, जनता का काम करते हैं, गरीब अगला पिछड़ा सबका काम करते हैं। तो बीजेपी जो जीत है, जश्न है, तमाम तस्वीरें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। वाराणसी से महेश मेहता, आप बने रहिए ट्रू टू लाइफ के साथ। Subscribe and stay updated with True to Life News.